क्योंकि मैं एक इटर्नल रोमांटिक, आई बिलीव इन लव। Ladies and gentlemen, when he talks, I listen. इनकी आवाज देश के कोने नहीं दुनिया के कोने कोने तक पहुंच चुकी है. Obviously, I even tried to talk like him when I was a little child. Until date, I can't talk like Kabir Bedi. And let me tell you, I can't act like Kabir Bedi. I can't write like Kabir Bedi. Stories I must tell. Sir, I have read your book. Yeah. Was it difficult gathering that courage इस तरह का किताब लिखने के लिए? हिम्मत तो करनी पड़ती है. मुझे ये सोचना था कि मैं किताब ये लिखूं या ना लिखूं, और अगर लिखूं तो मतलब शुगर कोट करके लिखूं या असलियत बता दूं. And I thought if I'm writing it, I must tell it as my truth, as the way I saw it. तो ये सोच से मुझे बहुत हिम्मत मिली. And I thought, tell it like I see it, let the chips fall where they may. People need to know कि मेरा सफर क्या था. जब आपने ऑल इंडिया रेडियो के बारे में लिखा था, जब आप ये नौजवान थे, जहां पे आपने बीटल्स को इंटरव्यू किया, और क्या जुगाड़ के साथ बीटल्स को इंटरव्यू किया, जो ऑल इंडिया रेडियो का लड़का था कबीर बेदी, क्या उसको कभी उस वक्त पता था कि उसकी जर्नी इतने सारे उतार चढ़ाव के साथ होने वाली है? मैं सोच भी नहीं सकता. मेरी उम्मीद यह थी कि मुझे एक अच्छी क्रिएटिव किस्म की नौकरी मिले, जहां मुझे पैसे भी मिले और मन की तसल्ली भी हो. और मैं सोच रहा था कि शायद ये मुझे ऑल इंडिया रेडियो या दूरदर्शन में मिले. दूरदर्शन उस वक्त बिल्कुल नया नया था, लेकिन वो बात वहां बनी नहीं. जैसे मैंने लिखा किताब में काफी हादसे हुए जिसके साथ मैं बहुत निराश हुआ, हिम्मत हारने लगा, लेकिन फैसला किया नहीं, मुझे बॉम्बे जाके डायरेक्टर बनना है और बॉम्बे ही जाऊंगा चाहे मेरे जेब में 700 रुपए सिर्फ हूं. इसलिए मैं दिल्ली छोड़ के बम्बई तक पहुंचा, और फिर बम्बई में क्या बीती वो सब किताब में, एडवर्टाइजिंग, थिएटर, फिल्म वगैरह. आप मुझे बताइए कि आप इंडिया के पहले इंटरनेशनल स्टार हैं और हमेशा रहेंगे. इटली में आपने नाम कमाया आपके टीवी सीरीज के जरिए, बट मुझे कहीं लगा जिस मुकाम तक कबीर बेदी को शायद पहुंचना चाहिए था इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में, क्योंकि आपके पास आवाज थी, पर्सनालिटी थी, लुक्स थे, कहीं आपको उस बात से निराशा हुई कि नहीं? पहले थोड़ी निराशा तो जरूर हुई, लेकिन जब मैं विस्तार में इसको देखता हूँ तो क्या दिखता है कि मैं यहाँ था ही नहीं. 25-30 साल इंडिया के बाहर गुजारे मैंने. तो अगर मैं यहाँ था ही नहीं तो बॉलीवुड फिल्म में करता भी कैसे? बीच में आके मैंने कुछ फिल्में की, सुकून भरी मांग एक्सेट्रा. तो मेरा करियर बॉलीवुड से शुरू हुआ. उस वक्त 2 बड़ी हिट फिल्में मुझे मिली, कच्चे धागे राज खोसला की, नागिन राजकुमार कोहली की. उससे करियर बन सकता था, लेकिन मुझे सिंगिंग एंड डांसिंग का एक प्रॉब्लम था. मैं ये नहीं चाहता था कि मैं एक सिंगिंग डांसिंग स्टार बनूं. गाने, डांसेस वगैरह स्क्रीन पे देखने में बहुत मजा आता है, लेकिन खुद नहीं कर पाता हूँ क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता. तो मैं सोच रहा था कि अगर मैं एक्टर बनना चाहता हूँ तो मुझे फॉरेन जाना ही पड़ेगा. तो जब मुझे ये मौका मिला इटालियंस के साथ, मैं अपनी जेब से पैसे दे के इटली गया, ऑडिशन किया और रोल हासिल किया. तो फिर भी मैं बॉलीवुड को हमेशा ये शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि बॉलीवुड ने मुझे एक प्रोफेशनल एक्टर बनाया, सिनेमा एक्टर बनाया, जिसके जरिए मैंने पूरा इटली में करियर बनाया. ये है कि जो यूरोप में हुआ वो उससे ज्यादा था, जो अमेरिका में हुआ उससे मुझे ज्यादा वर्ल्ड फेम मिली, लेकिन बॉलीवुड की कंट्रीब्यूशन मैं मिनिमाइज नहीं करना चाहता. बॉलीवुड ने मुझे बहुत कुछ दिया. पर जब आप आए थे उस वक्त अमिताभ बच्चन, खामोश, शत्रुघ्न सिन्हा, राजेश खन्ना, ये सारे नाम साइमल्टेनियसली इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में थे, तो कहीं आपको लगा यार ये तो गलत टाइमिंग हुई इंडस्ट्री में घुसने की? नहीं, ऐसी बात नहीं थी. वो सब मेरे दोस्त थे, और मैं जानता था कि अगर मैं सिंगिंग डांसिंग स्टार बनने को तैयार था तो मैं उनका मुकाबला कर सकता था. अगर नहीं तैयार था तो मुझे कहीं और जाना पड़ता, या कैरेक्टर बनना पड़ता या विलन बनना पड़ता. इससे पहले कि मैं ये सब चीजें सोच सका और चॉइसेस बना सका, इटालियन मेरी जिंदगी में आ गए. मेरा करियर यूरोप में शुरू हो गया. उसके बाद हॉलीवुड का करियर शुरू हुआ. तो सोचने का ज्यादा टाइम नहीं मिला मुझे. लेकिन जितनी फिल्में मैंने बॉलीवुड में की थी उनमें से 2 बहुत बड़ी हिट थी, और वो भी मैं 3-4 साल के स्पैन में. और विनोद खन्ना
ओशो के आश्रम में आए थे ओरेगन में, अमेरिका में, बॉलीवुड को छोड़कर, और उस वक्त मैं लॉस एंजलिस में था। तो विनोद खन्ना कई बार लॉस एंजलिस आया करते थे, साथ बैठ के गपशप करते थे, फिलॉसफी की बातें करते थे, अच्छी शामें गुजारते थे। और विनोद मेरे जिंदगी में हमेशा एक बहुत अच्छा दोस्त रहा है, क्योंकि वो न सिर्फ एक्टर था, लेकिन उसकी रूह बहुत स्पिरिचुअल थी। तो विनोद और मेरा बहुत करीब का रिश्ता था। कबीर सर, आपने हॉलीवुड, इटली, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में अब तक आप किरदार निभाते जा रहे हैं और बखूबी निभा रहे हैं। बट एक चीज है, डीप डाउन कबीर बेदी जी जिंदगी भर के लिए एक लवर बॉय जरूर रहेंगे। क्योंकि मैं एक इटर्नल रोमांटिक, आई बिलीव इन लव, प्यार में विश्वास करता हूँ, प्यार चाहता हूँ, प्यार देना चाहता हूँ, और चाहता हूँ कि मुझे प्यार मिले भी। और मैं मैरिज में भी बिलीव करता हूँ। अगर मुझे मैरिज में नहीं बिलीव करता तो शादी क्यों करता है? 4 शादियां कर चुका हूँ, 3 डिवोर्स हो चुके हैं, लेकिन अंत में मुझे एक बहुत कमाल की औरत मिली है, जो मुझे पूरी तरह से हर खुशी दे रही है। और मैं चाहता हूँ कि जिंदगी का सफर किसी के साथ बांटा जाए। एज एन एक्टर्स, यू नो, वी गो टू ऑल दीज फैबुलस प्लेसेस, go to these fabulous functions. उसके बाद अगर वापस आके अकेले होटल रूम में बैठे हैं तो क्या मजा? It's better to share this moment with somebody, share these great events, great food, great people, great countries. Sharing में बहुत मजा है। तो I believe I'm an eternal romantic. I believe in love. I believe in marriage. Sir, you've had incredible women in your life and you've written about them and lots of love and respect to each one of them. जब इतने सारे relationships में इंसान होता है, out of love, out of respect, out of companionship, कहीं वो इंसान को over a period of time क्या drain भी कर देता है? क्या उसको निचोड़ भी देता है? Because you give so much of yourself, and through the book मैं देख सकता हूँ और समझ सकता हूँ कि you are very, very emotional as a human being. I am. I am. And at times that is costly. I wrote a number of chapters in my book, 7 full chapters, of which Prathama and Parveen are 2 chapters. So there are many other aspects to my book which I'd also like to discuss. When I had my relationship with Prathama, it was a very emotionally draining relationship. So it was with Parveen, much as I loved her, and I loved her deeply, as I did Prathama. But going from one emotionally complex relationship to another it certainly took a toll. But they were both extraordinary women in their own way. Each one contributed enormously to my life. There were lots of dramas within them, which I have chronicled in my book. I think people need to know that, see that, read that, feel that, and know what I went through. And I've taken great trouble to share those moments with readers. So it's not just I had a relationship with somebody. It's not a cold state. It's you go through it with me. And that's what I wanted. I wanted to make people feel they were there in the room with me. So these relationships have mattered enormously in my life. And of course, there have been other relationships. My present relationship with my wife, Parveen, is no less intense and beautiful than my relationship with those women. In writing about emotional matters, it is very important to be honest. Otherwise, what is the point of writing it? You might as well write a piece of fiction. These women mattered a lot to me. I feel that my life, on the balance, has been enriched by their presence in my life. And I thank them for it.